प्रणाम साधकों। तो पिछले अंक में हमने देखा कि ज़्यादातर प्रेत योनि में अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनकी अपनी इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं, लिप्साएं, तृष्णा जो शांत नहीं हुई होती है, उनको वो अभी भी पूरा करना चाहते हैं और लोगों से याचना करते रहते हैं। तो ये सवाल भी था आपका कि कैसे याचना करते हैं। तो याचना मतलब चाहते हैं, हो तो सकती नहीं है, चाहत उनकी रहती है। जैसे कि एक अगर आप रोगी हो जो मृत्युशैया पे पड़ा हो, अब उसकी कई बार तमाम पकवान खाने की इच्छा करती है और आप ला के अगर उसे दे भी दीजिए तो वो एक आधा तोला भी नहीं खा पाएगा उसमें से ठीक से, लेकिन इच्छा है। तो वो इच्छाएं मतलब इस हद पे हैं कि इतने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही हैं। है ना, शरीर ख़राब हो गया, रोगग्रस्त हो गया, मृत्युशैया पे पड़ा है फिर भी। तो इस तरह वाले लेकिन जो लोग हैं, जब ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं तो अपनी झुंझलाहट और वो अपने निकटस्थ लोगों के पास ही रहते हैं, वो तो उन्हीं पर निकालते हैं और उन्हीं को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन आगे गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, कभी कभी कोई वृद्ध उनका अपवाद करते देखे जाते हैं। मतलब वो हैं तो प्रेत योनि में, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति हैं, अपना जीवन पूरा जी चुके थे। वो शायद मोहवश आगे नहीं बढ़ पाए, पीछे खींच के चले आए। तो पीछे देखिए, पीछे जो भी देखेगा वो मतलब आप अगर ऐसे देखें कि ऐसे तो आप मतलब भूत की एक अलग ही परिकल्पना समाज में बना रखी है लोगों ने, हम लोगों ने भी, कि भूत मतलब समथिंग हॉरर, डरावना, राइट। सो बट भूत एंड हॉरर इज़ नॉट ऑल अलाइक, मतलब दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। भूत और हॉरर का मतलब एक ही नहीं है। डर तो आपको और भी चीज़ों से लग सकता है। अगर बहुत तेज़ आग लग गई हो तो वो भी डरावनी है, बहुत आपको मतलब दावानल है तो वो भी डरावना है, पानी अगर बहुत ज़बरदस्त वेग है उसका, बाढ़ है, तो वो भी डरावनी है। इवन लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बहुत गर्मी के बाद बहुत बारिश हो, लेकिन अगर वही बारिश लगातार होती रह जाए एक हफ्ते तक, तब वो भी डरावनी है। तो डर तो और भी अनेक फॉर्म में है ना। किसी की मार का डर हो सकता है, पिटाई का डर हो सकता है। डर इज़ ऑफ अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली लोगों ने भूतों को डर से जोड़ दिया। बट अदरवाइज़ अगर आप देखें तो भूत इज़ जस्ट लाइक पास्ट, है ना, एंड देन भविष्य, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए, प्रेजेंट में रहना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि भविष्य आपने देखा नहीं और भूत में जाके आप कुछ बदल नहीं सकते। तो जो व्यक्ति भी भूतकाल में जाना चाहता है, भूतकाल में जीना चाहता है, वो अगर आप देखें तो एक तरह से प्रेत योनि की तरफ बढ़ रहा है, भूत योनि की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, पीछे देखना चाहता। तो एक बार को अगर आप वर्तमान में देखिए, जैसे मैंने कहा, बेस्ट तो है वर्तमान में जीना, कि आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहें, क्योंकि प्रेजेंट ही है जिसमें आप कर्म कर सकते हैं। ना तो भविष्य में जाके आप कर्म कर सकते हैं, ना भूत में, क्योंकि आप जो करना था वो कर चुके हैं, ना भूत में जाके उन कर्मों को बदल सकते हैं। भविष्य जब आपका वर्तमान हो जाएगा तब वहाँ पर आप उसके कर्म कर पाएंगे। आज जो है, इसमें जो आप करेंगे, इसके अनुसार आपका भविष्य लिखा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मतलब ये देखा जाता है कि जो युवा हैं, जो जवान हैं, वो हमेशा भविष्य की बातें करेगा। मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा, जब बड़ा होऊंगा तो ऐसा करूँगा, इतने साल बाद ऐसा करूँगा, बंगला बना लूँगा, गाड़ी करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। वो हमेशा भविष्य में जी रहा होगा। जो वृद्ध हैं वो हमेशा भूत में जी रहे होंगे। क्यों? अरे जब हम थे, हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमने ऐसा किया, हमने इतना किया, हमने यहाँ किया, हम यहाँ गए, हमने ऐसा किया, हमने वो कर डाला, हमने ऐसा किया। क्योंकि वो उनको भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं है, ना भविष्य में अब उनकी कोई प्लानिंग है। वो अपनी लाइफ के जो उन्होंने गोल डिसाइड किए थे उनको अचीव कर चुके हैं। तो उन्होंने उसको कैसे कैसे अचीव किया, वो हमेशा उसका गुणगान करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। हाँ। दोनों को असंतोष होता है कि अरे यार, अभी तो ये है, आगे देखना मैं क्या करूँगा। एक ये, अरे अब तो ऐसा हो गया, पहले देखें क्या था। तो भूत एक्चुअली वो बनते हैं जो भूतकाल में ही रहना चाहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये वो वृद्ध हैं, ये वृद्ध हो चुके थे। मृत्यु के समय इनकी समझ परिपक्व होती है। बच्चों के लिए उनकी ममता, स्नेह, सहायता और क्षमा का भाव होता है।
लेकिन एक्चुअल में यही ममता है जो उनको पीछे खींच लाई है, जिसने आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन क्योंकि ये मैच्योर्ड थे, अपनी लाइफ पूरी करके गए हैं, परिपक्व थे, तो इनके अंदर स्नेह, सहायता, क्षमा, इस तरह के भाव भी हैं। इंद्रियां भी इनकी तृप्त हो चुकी होती हैं, तो इनको कोई इंद्रिय भोग की और उसकी लिप्सा भी नहीं होती। बेसिकली वो ममता और स्नेह बस खींच के चले आए हैं, ये वो वाले हैं। तो ऐसे प्रेत जिस घर में रहते हैं, उस घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, तो ये हमेशा हेल्पिंग वाले होंगे, ये हेल्पफुल रहेंगे। आपत्तियों से सचेत करते हैं और कष्टों के निवारण में जो कुछ वे थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत, बहुत देखिए, बहुत शक्ति तो नहीं होती है ना। मैंने कहा ना, उसमें आपका सूक्ष्म शरीर है जो कि बहुत कुछ कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, देख सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो कुछ कर सकते हैं, जितनी सहायता कर सकते हैं, उतनी करते हैं। देखो, ये किसी चीज़ को नहीं टच कर सकते, किसी उसको नहीं, बट वो हमारे थॉट्स में, हमारे सपनों में आके एटलीस्ट हमें गाइड कर सकते हैं। बस तो सचेत करने की चेष्टा करते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक हो। तो जानबूझकर से तात्पर्य है, ये कोशिश ऐसी नहीं करते। अब लेकिन क्योंकि ये प्रेत योनि में है, मैंने कहा ना, वायु रूप है, गलती से ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे हानि हो जाए, कोई चीज़ गिर गई, कुछ हो गया। कि अगर कहते हैं ना कि ये अपने जो भी प्रेत योनि में जाते हैं, उनका गुरुदेव ने कहा था कि वो अपनी पूर्व की जो स्थूल बॉडी होती है, उसके कुछ तत्व उनसे चिपके रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी दिख जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सडनली किसी के सामने आ गए, उनका ना कोई इंटेंशन था ना कुछ, सडनली सामने आ गए। ऐसे में क्या, वो व्यक्ति जिसके सामने आ गए वो डर जाएगा, बस तो वो गलती से ऐसा हो सकता है। डराना नहीं था, लेकिन वो डर गया, तो वो ऐसा हो सकता है। तो ये जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि संबंधियों को कोई हानि। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मन की एक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि वह स्वयं की जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसे दूसरों से पूर्ण कराकर स्वयं तृप्ति, आनंद का अनुभव करता है। ये तो जीते जी भी कई बार होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जैसे देखें तो दो तरह के जीव पाए जाते हैं समाज में, दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो है कि जो सुख मुझे नहीं मिल पाया वो दूसरों को कैसे मिले, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, है ना, कि साहब मेरे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इनको कैसे मिल रहा है ना। जब हमारी शादी हुई तब तो इतनी तरह के पकवान नहीं बनते थे, अब कैसे बन रहे हैं, ये तो बड़ा गलत है। तब तो ऐसी एल्बम, ऐसी वीडियो शूटिंग नहीं होती थी, अब कैसे हो रहे हैं, तो बड़ा गलत है। तो उनको वो सब चीज़ें देख देख के बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो वो क्या है, तानों के माध्यम से किसी तरह से लोगों के ऊपर वो झुंझलाहट निकालेंगे, है ना। दूसरे वो होते हैं कि यार जब मुझे नहीं मिला, या मेरी किसी चीज़ की इच्छा थी, जब मैं छोटा था मुझे नहीं मिला, तो मुझे तकलीफ़ हुई या मुझे बुरा लगा, मुझे उसकी कमी खली। तो अब मेरी बहन है छोटी, मैंने पैसे बचाए हैं, मैं इसको दिलवा दूंगा। तो वो उसको उस तृप्ति का अनुभव हो गया। अब उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ से भले उसके भी यूज की हो, लेकिन उस छोटे बच्चे ने उस चीज़ को देखकर कितना एंजॉय किया, उससे वो अपना रिलेट कर सकता है कि यार मुझे मिला होता तो मैं ऐसे एंजॉय करता। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक संतुष्ट, एक तृप्त, जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। खुद को जो नहीं मिला वो भी दूसरों को देकर उसका आनंद अनुभव करना चाहते हैं। दूसरे वो, मुझे नहीं मिला तो इसे कैसे मिल जाए। बेसिकली जीते जी भी ये चीज़ तो स्वभावगत है ना, कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो स्वभावतः बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन, कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं लेकिन दूसरे को हो। जो लोग स्वभावतः जीते जी अच्छे नहीं हैं, वही मुझे लगता है कि इस तरह की योनियों में जाने के बाद और भी बुरे हो जाते हैं। तो अब ऐसा जो व्यक्ति है जो जीते जी ये नहीं देख सकता कि मुझे नहीं मिला तो दूसरे को कैसे मिल जाए, ये जब प्रेत योनि में जाएगा तो कौन सा वाला बनेगा, तो दुष्ट, बिल्कुल, जो झुंझलाहट, कष्ट देता है लोगों को। और ये व्यक्ति जो कह रहा था यार मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाई लेकिन मेरी बहन है छोटी, इसको मिल जाए, ये बनेगा तो कैसा वाला बनेगा। हाँ, हालांकि देखा जाए तो अभी तक जितना गुरुदेव ने बताया उसके हिसाब से ये चीज़ निकलता है कि यदि आप जीते जी मुक्त हैं, खुश हैं, तो आप मरने के बाद भी मुक्त हैं, स्वर्ग है, सब कुछ है।
आप जीते जी अगर अशांत हैं, परेशान हैं, दुख है, तो आप मृत्यु के बाद भी दुख हैं, मतलब आपके लिए नर्क है और दुनिया भर के और हाँ, वासनाएं मतलब अगर होती है आप और ये वो समझें कि मतलब शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसा मिल जाएगा जो इन सब चीज़ों को करेक्ट कर देगा और कुछ ऐसा करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जीवन ये में ही करेक्ट आपको रहते, खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, जीवन रहते ही आपको सुधार करना है। आप इस जीवन में नहीं सुधार पाए तो किसी जीवन में, अगले जीवन में, अगले के अगले जीवन में कहीं ना कहीं ये समझ आपको स्थूल शरीर में ही आएगी। इसीलिए तो कहा गया है नर तन सम नहीं कवनिव देही, कि इस शरीर के जैसा कोई देह नहीं है, क्योंकि इसी से आप परम पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शरीर में जाके आप आगे बढ़ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में जाके भी फिर वो आपका मोह पीछे खींच लाएगा, आप उल्टा प्रेत योनि में चले जाएंगे। अगर ये स्नेह मोह इसके बंधन काट नहीं दिए जीते जी, तभी तो गुरु जी ने पिछले से पिछले अंक में कहा है ना कि अब तक नहीं देखा, अब तक नहीं चेते, अब तो चेतो, अब तो समझो कि आपको जीते जी अपने मोह के बंधन, अपनी इच्छाओं के बंधन काट देने हैं। अगर जीते जी नहीं काट पाए और यही बहाना लेते रहे कि नहीं साहब ये तो माया है, माया रूपी संसार है, माया ने जकड़ रखा है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये तो माया ने जकड़ रखा है, तो वही आपका एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा, माया को काटना पड़ेगा। जिन भाइयों का ये सवाल था, बहुत लोगों का ये सवाल था कि हम क्या करें कि हमें मोक्ष मिले, तो बेसिकली उनको करना कुछ नहीं है, बस जीते जी आप अपने जीवन को ऐसा बना लें कि आप मुक्त हों, संतुष्ट हों और खुश हों। तो अल्टीमेटली अगर आप रियल में ये चीज़ अचीव कर पाए और आपकी आत्मा से आप ये महसूस कर पाए कि आप मुक्त हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। मैंने शायद पिछले किसी अंक में ये कहा भी था कि एक लाइन में अगर आप सूक्ष्म में समझना चाहें, बहुत, हालांकि व्याख्याएं तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, पर मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी साधक देख रहे हैं सबकी समझ बहुत परिपक्व है और वो एक लाइन में भी उसको समझ जाएंगे। क्योंकि कई बार जिस तरह के कमेंट आपने मुझे दिखाए हैं तो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड लेवल के साधक हैं जो इसको देख रहे हैं। तो वो लोग खुद भी क्योंकि ऐसा कमेंट करते हैं, उससे समझ में आता है कि सब मैच्योर्ड हैं। तो एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो अगर सांसें रहते इच्छाएं चली गईं तो मुक्ति है, और अगर इच्छाएं रहते सांसें चली गईं तो मृत्यु है, बंधन है। फिर वो बंधन है, फिर आप बंधे हुए आते रहेंगे बार बार। तो इच्छाओं को जीते जी कंट्रोल करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, वश में लाना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा दो तरह के प्राणी हैं, एक कहते हैं हाँ इसको थोड़ा 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 करके कंट्रोल करेंगे, दूसरे कहते हैं ये तो माया है, ये तो प्रभु ने रची हुई है, हम संत तो हैं नहीं। ये कहने से काम नहीं चलेगा, और जब तक ये कह रहे हैं इसका मतलब बंधन में है। उन्हें भी कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में ये बात समझ में आएगी, जब समझ में आएगी तब उस पाथ पे आगे, तब आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली मुक्त तो सभी को वो करना होना तो ही पड़ेगा है। ही। अब जैसे मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं जो चढ़ाई पे है, वैष्णो देवी का एग्जांपल ले लीजिए आप, तो उतर रहे होते हैं तो लोग क्या आते हैं, हर उसी रास्ते से खुद चढ़ के गए हैं, लेकिन आने जाने वालों से क्या पूछ रहे होते हैं, कितना रह गया भैया। और जो भी मिल रहा होता है वो यही कहते हैं बस थोड़ा सा ही रह गया है, भले आपने अभी शुरू ही किया हो, राइट। तो एक तरह का वो अपने आप को तसल्ली है, देने की बात है कि हाँ भाई कितना रह गया है रास्ता। लेकिन चाहे कोई आगे है चाहे कोई पीछे है, पहुंचना तो नीचे सबको उसी स्थान पर है ना, एक ही जगह पे। चाहे कोई घूम के आ रहा हो, चाहे कोई घोड़े से आ रहा हो, चाहे कोई खच्चर से आ रहा हो, चाहे कोई पिट्ठू से आ रहा हो, चाहे कोई पैदल आ रहा हो, पहुंचेंगे सब वहीं। तो पहुंचना सबको वहीं है। स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक कहते हैं अपने कर्मयोग में कि अगर कोई चोर चोरी भी कर रहा है ना तो बढ़ वो भी उसी तरफ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है वो बढ़ उसी तरफ रहा है, उसको एक दिन समझ में आ जाएगा कि ये इससे नहीं होगा, गलत। तो कर तो वही जो थॉमस अल्वा एडिसन का है कि मैंने 1200 तरीके से मैं फ़ेल नहीं हुआ, मैंने 1200 तरीके से ये जाना कि ये काम नहीं हो सकता इस तरीके से। तो वो उसको जानता जाएगा कि इससे नहीं होगा, आगे चलो दूसरे में। जब तक नहीं जान जाएगा तब तक वो उसी में चला रहेगा, राइट। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे समझिए कि जैसे भगवान एक बहुत बड़े मैग्नेट हैं और हम सब वो हैं लोहे के बने हुए, वो सबको उस बड़ी मैग्नेट से अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई दूर कोई पास हो सकता है बट खींच सब एक ही तरफ रहे हैं,
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ज्ञानी जनों को चाहिए कि वो अज्ञानी जनों को अपने कर्मों से डिगाएं नहीं, अपना काम करते रहें। एक दिन वो करते करते पहुँचेगा वो भी मुझ तक ही, सब मेरे पास ही पहुँचेंगे, राइट। तो आपको अगर समझ में आ गया है, आप बढ़ते रहिए। हाँ, आपको लगता है किसी की सहायता की जा सकती है, ज़रूरत है तो ज़रूर करिए, तो ज़रूर करिए। बट ज़्यादा आप अगर अभी कोई बहुत दूर है और ज़्यादा आप करेंगे तो वो फालतू में आपको हो सकता है आपके मार्ग से डिगा दे या आपको हानि पहुंचाए, है ना। तो इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा, अपना काम करते रहें। तो आगे गुरुदेव कहते हैं जैसे बड़ा हो जाने पे आदमी छोटे खिलौने से लोक लाज की वजह से नहीं खेलता। हमें भी अगर छोटा खिलौना मिल जाए, कभी होता है ना कि देखा मेले में तो अच्छा तो लगता है ना, बट लोग लाज की वजह से कह रहे यार इतने बड़े हो गए हैं, खिलौने से खेल रहे हैं, तो खेलते नहीं हैं। तो आदमी क्या करता है फिर वो, परंतु वह अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है। फिर क्या करता है, उन्हें खेलते हुए देखता है या उनके साथ खेलता है और तृप्ति का अनुभव करता है। शायद वो वाले खिलौने भी लाता है कई केसेस में, या मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग प्रगति ही कर रहे हैं। शायद जब हम छोटे रहे हों तो उस तरीके का मतलब परचेजिंग पावर ना हो, खर्चा करने की चीज़ें ना हो, तब शायद हमारा जो मन करता रहा होगा, हम खुद नहीं ले पाए, वो हम लाके अब देते हैं और तृप्ति का अनुभव करते हैं कि यार गुड, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ उसने खेला मैंने खेला, एक ही बात है। कई बार तो बैठ जाते हैं साथ में, हाँ, ठीक है आप हाँ, खेल रहे हो हम भी खेल रहे हैं। बट लेकिन बस यहीं पे मुझे ये टॉपिक बड़ा, क्योंकि मेरे मन के करीब है, तो वो नहीं होता है उसमें, तब भी जब बात आ जाती है तो मुझे याद आ जाता है। बस यही अंतर है, जो बात हमें अपने बच्चे के साथ लगती है ना कि इसने खेला मैंने खेला, एक ही बात है, इसने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। जब ये बात संसार के समस्त प्राणियों के लिए आ जाएगी, तब समझिए कि आप लगभग जागृत भाव में आ गए हैं, या चेतना जागृत हो गई है या होने वाली है। बस यही अंतर है कि जो अंतर आपके अपने बच्चे के लिए आ रहा है ना, अगर चोट लग गई तो ऐसा लगता है मुझे लग गई, है ना, कुछ अच्छा लग गया तो ऐसा खुशी हो गई तो ऐसा लगता है मुझे हो गई। ऐसा जिस दिन प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए होने लगेगा, उस दिन समझिए कि आपका दृष्टा भाव, साक्षी भाव जागृत हो गया है, राइट। तो इस पे फिर कभी लेंगे, क्योंकि मतलब हो सकता है इस पे भी आ जाए दृष्टा भाव क्या है, साक्षी भाव क्या है। हालांकि मैंने कहा साधक बहुत हमारे मैच्योर हैं तो ज़्यादातर लोग समझते हैं, बट हाँ अगर नहीं है तो आगे आने वाली किताबों में धीरे धीरे दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। इसी प्रकार प्रेत अपनी वासना को तृप्त करने के लिए दूसरों को भोजनादि कराने का आदेश करते हैं। अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए आदेश करते हैं। कैसे? वही जैसे आपने कहा सपनों में आके हिंट देना, ये कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इनको कराओ, वो उससे उनको लगेगा हाँ यार मुझे करा दिया, राइट। और उनकी तृप्ति से स्वयं भी संतोष लाभ प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या अमुक व्यक्ति को अमुक भोजन कराने की प्रेत लोग मांग किया करते हैं कि इस व्यक्ति को करा दो, तो सपने में आया भी इनको खिला दो, इनको बुला के खिला दो, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को खिला दो। शायद उससे बड़ा स्नेह हो सकता है ना, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इशारा किया गया, हो सकता है उससे बहुत स्नेह हो, है ना। से सपोज समवन इज़ मतलब बोला कि भाई ये मेरे दामाद हैं, बेटी है, दामाद है, नाती है, उसको बुला के करवा दो भोजन। इसका मतलब उनका उनमें बहुत स्नेह है, उनको करा दोगे तो मैं तृप्त हो गया, राइट। तो ये होता, तो कई बार लोग कहते हैं नहीं यार उन्हीं को बुलाना है, चाहे कैसे भी करके। नहीं आएंगे तो हम भोजन वहाँ पहुँचा के आएंगे, हम टिफ़िन लेके जाएंगे, अपने सामने खिलाएंगे, है ना। इफ़ दे आर नॉट गेटिंग टाइम, मतलब नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लेके जाएंगे, हम पहुँचाएंगे, हम खिला के आएंगे सामने, राइट। इसका यही कारण है कि उनकी आज्ञानुसार कार्य हुआ है और उनके बताए हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्त लाभ की है। उसमें दो चीज़ें हुई, एक तो मेरी इच्छा चली, मेरी आज्ञा चली कि मैंने बोला और हो गया काम, और दूसरा जिस व्यक्ति को कहा उसके प्रति उनका स्नेह रहा होगा, तो उसने तृप्ति लाभ किया, उसे खाते देखा, हाँ उसने वही ना, इसने खाया मैंने खाया, इसका पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, क्योंकि इससे बहुत स्नेह था मुझे, इसलिए इसको खिला दो, राइट। ये देखकर उन्हें संतोष हो जाता है और उद्विग्नता घटती है, राइट। तो आज के अंक में हमने देखा कि किस तरह से जो मैच्योर्ड व्यक्ति होते हैं, जो मैच्योर्ड वृद्ध हैं, जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, इंद्रिय भोगों की कोई ऐसी वो नहीं रही है, तृप्त हो चुके हैं, वो किस तरह से अगर रहते हैं या प्रेत योनि में आ जाते हैं तो कैसे सहायता करते हैं। आगे के अंक में गुरुदेव बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं
भूत प्रेतों की श्रेणियाँ कितनी होती हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या विभाजन है उनमें। तो मूलतः 7 तरीके की श्रेणियाँ आगे गुरुदेव बताने वाले हैं। तो इन 7 तरीक़ों को जानने के लिए जिज्ञासा मन में बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए प्रणाम।